आयरा कामयार के लिए अब सिर्फ जिद नहीं, उसकी मोहब्बत भी बन चुकी है। एक गलत फहमी जो बन गई एक बड़ा तूफान, और एक लड़का जो खुद को हीरो समझ रहा था पर बन गया विलन। दो बहनें, एक टूटा रिश्ता। क्या फलक और आयरा माफ कर पाएंगे कामयार को? जानने के लिए कहानी को आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 5 की कहानी की। शुरुआत होती है आयरा और फलक से। आयरा फलक से सवाल करती है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फलक हैरान और दुखी होकर कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आयरा कहती है, पर जो कल लड़का देखने आया था उसने यही बताया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और वह उस लड़के से मिलने गया था, इसी वजह से उसने रिश्ते को तोड़ा है। फलक का चेहरा बुझ सा जाता है, उसका रिश्ता टूट चुका है। वह टूटती नहीं पर चुप हो जाती है। ये चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। बेगुनाह होकर भी उसे सजा मिली। दूसरी तरफ कामयार पूरी तरह से खुश है। उसकी माँ उसकी दोस्त फेरिया से मिलने जाती है और कहती है, पता नहीं कामयार उस लड़की के पीछे क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है। फेरिया शांत लहजे में उनसे कहती है, मैं जाकर बात करूंगी। यहाँ फलक की जिंदगी बिखर चुकी है। कामयार को आयरा से मोहब्बत हो चुकी है। कामयार आयरा के घर के बाहर फिर से पहुंच जाता है। आदिल घर आता है। गेट पर कामयार उसे गाड़ी पर बैठा मिलता है। कामयार आदिल को ताना मारता है और साले साहब कह के। आदिल जो पहले से ही फलक का रिश्ता टूटने से परेशान है, उसका गुस्सा फूट जाता है और कहता है, हमारी ज़िंदगी से दूर रहो, जब से तुम आए हो तब से सब कुछ गलत हो रहा है। यहाँ कामयार भी आदिल को धमकी देने लगता है, मैं तुम्हें अब भी जेल भेज सकता हूँ, मेरी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास अब भी है। आदिल बेखौफ होकर जवाब देता है, जाओ कर दो, एक बार में ही तमाशा खत्म करो। फिर दर्द के साथ कह देता है, मेरी तो बहन का रिश्ता भी टूट गया है। कामयार यह सुनकर खुशी से कहता है, टूट गया, बहुत बहुत मुबारक तुमको। कामयार को जहाँ खुशी है, आयरा की पूरी फैमिली में दर्द का माहौल है। कामयार की यह खुशी उसे फिर से एक सेल्फिश लड़का बना देती है। लेकिन कहानी यहीं पलटने वाली है। आदिल अंदर आकर देखता है फलक बहुत मायूस है, उसे समझाता है। अगले दिन कॉलेज में आयरा अपनी दोस्त के साथ होती है। अचानक कामयार सामने आ जाता है, फिर कहता है, टूट गया ना रिश्ता? आयरा हैरान है यह सुनकर। कामयार कहता है, अरे मैंने ही तो तुड़वाया है। कामयार की यह हरकत उसे पूरे एपिसोड का विलन बना देती है। आयरा पूरी तरह से टूट जाती। कोई कैसे इतनी हद पार कर सकता है, जिसके नतीजे ने आयरा की बहन फलक को तोड़ कर रख दिया। तभी आयरा एक सफाई कर्मचारी के हाथ से डंडा लेकर कामयार को सबके सामने मारना शुरू कर देती है। कामयार कंफ्यूज है, अरे मुझे क्यों पीट रही हो? आयरा दुखी है, कहती तुमने सब बर्बाद कर दिया है, फलक का दिल तोड़ दिया, उसका रिश्ता भी तुड़वा दिया है। और यहीं पर आता है एक मेजर ट्विस्ट। कामयार को यही समझ आता है, जिस रिश्ते को उसने आयरा के लिए समझा वह तो फलक का था। घर जाकर कामयार भी टूट जाता है। उसकी खुशी दुख में बदल जाती है। वह परेशान है कि उसने यह क्या कर दिया है और अब कैसे सब सही करे। इतने में फेरिया आ जाती है। कामयार कहता है, अगर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? फेरिया बोलती है, सुधारना चाहिए। कामयार उस लड़के के हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे सच बताता है, मुझे तो आयरा पसंद है। लड़का नाराज हो जाता है, मुझे तो फलक पसंद थी, पर तुम्हारी वजह से मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। कामयार वादा करता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। यहाँ लड़के की नाराजगी को देखते हुए कामयार वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कामयार सेल्फिश नहीं, रिस्पॉन्सिबल दिखता है। उसे एहसास है कि उसने किसी का दिल तोड़ा, रिश्ता तुड़वाया। दूसरी तरफ फलक के पास उसी लड़के का फोन आता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि कामयार की वजह से सारी गलत फहमी हुई थी। लड़का फलक को बताता है, मुझे लगा आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं किसी की मोहब्बत के बीच में नहीं आना चाहता, इसी वजह से मैंने ये रिश्ते से इनकार कर दिया था। यहाँ कामयार का उस लड़के को सच्चाई बताना उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन था।
जब कामयार को इस गलती का एहसास होता है, आयरा से माफ़ी मांगने के लिए वह फिर उसके घर के बाहर आ जाता है। इस बार सिर्फ वह नहीं आया था, वह अपनी गाड़ी में सॉरी लिखकर लाता है। कामयार आयरा को रोक कर कहता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा और आदिल उसे डांटते हैं कि तुमने तो सब बर्बाद कर दिया है। कामयार का गुस्सा फिर से हावी होने लगता है और पलट के वो फिर से कह देता है कि तुम्हारा तो पूरा खानदान पागल है। यहाँ कामयार का सॉरी दिल से था, पर उसके गुस्से ने उसकी गलती को फिर से जिंदा कर दिया। एरा जवाब देती है, अगर पागल है तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो, हमसे दूर हो जाओ। वह वहीं खड़ा रह जाता है, उसे फिर से बुरा महसूस होता है और आयरा कॉलेज चली जाती है। माफ़ी तभी काम आती है जब सामने वाले का दर्द समझा जाए। जब भी वह कुछ अच्छा करने चलता है, उसका उल्टा हो जाता है। गलती का एहसास होना पहला स्टेप होता है सुधार का, जिसे कामयार ने महसूस किया था। कामयार गिल्ट में है और अपनी दादी के कमरे में जाता है, अपने दिल की परेशानी उनको सुनाता है, पर दादी का कोई जवाब नहीं मिलता है। वह उनके पास जाकर देखता है, दादी बेहोश थी। वह परेशान हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, जहां फलक डॉक्टर है और आयरा भी वहीं पर है। आयरा को यहाँ लगता है कि कामयार अब भी उसका पीछा कर रहा है, उस पर गुस्से से बरसने लगती है। कामयार यहाँ कुछ नहीं बोलता है और चला जाता है। जब फलक और आयरा को पता चलता है कि उसकी दादी इमरजेंसी में है, तब आयरा को पछतावा होता है। यहाँ कामयार बहुत दुखी है और टेंशन में डॉक्टर के साथ झगड़ा कर लेता है, जहाँ फलक उसे समझाती है कि तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। आयरा भी कामयार के पास गिल्ट के साथ आती है और कामयार बताता है कि दादी बेहोश हो गई थी। आयरा जाते जाते कामयार से कहती है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लेना, और फलक यही है। कामयार उसे देखता रह जाता है, जहाँ दुख और तकलीफ के साथ कामयार का आयरा को जाते हुए देखना बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। दादी का बेहोश होना पूरी स्टोरी का इमोशनल पीक है। कभी कभी किसी का अच्छा करने का इरादा सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है, जो कामयार से हुआ। यहाँ समझ में आता है कि हर गलती माफ़ी के लायक तो नहीं होती है, पर सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ गलतफहमी साफ होने लगी है, पर क्या दिलों की दरार भर पाएगी? कामयार की माफ़ी, फलक का टूटा भरोसा और आयरा का गुस्सा, सबका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।